अब हम पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 71, जो कि सीआरपीसी की धारा 69 के समरूप है, साक्षी पर समन की तामीली। क्या है? साक्षी पर समन की तामीली। इस धारा के उपबंध न्यायालय को सशक्त करते हैं कि इस अध्याय में इस धारा की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी समन जारी करने वाला न्यायालय समन को जारी करने के साथ साथ उसके अतिरिक्त उसकी एक प्रति रजिस्ट्री के डाक द्वारा तामील करने के लिए साक्षी के उस स्थान के पते पर भेजने का निर्देश दे सकते हैं जहां वह साक्षी मामूली तौर पर निवास करता है या कारोबार करता है या अभिलाष स्वयं को कोई काम करता है। जब साक्षी द्वारा समन प्राप्त करने की हस्ताक्षरित अपस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया पृष्ठांकन की साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है, तो समन जारी करने वाला न्यायालय घोषणा कर सकता है कि समन की तामील सम्यक रूप से कर दी गई, परंतु साक्षी यह साबित करके कि उसने समन लेने से इंकार नहीं किया था और न ही अपस्वीकृति पर हस्ताक्षर किया है, समन की तामीली होना इंकार कर सकता है। साक्षी पर मतलब किसी भी साक्षी पर बाई डाक भी समन भेजा जा सकता है न्यायालय के थ्रू। जब डाक जा रहा है, डाकिया पोस्टमैन लेकर के जाता है और सामने वाला व्यक्ति लेने से इंकार कर देता है और डाकिया के द्वारा टिप अंकित कर दी जाती है कि लेने से मना किया और वह वापस उसी न्यायालय में आ जाता है, तो यह माना जाएगा कि तामील हुआ है। लेकिन साक्षी को फिर यह साबित करना होता है कि उसने लेने से मना नहीं किया, उसको ही ये सारी चीजें बतानी पड़ेंगी कि उसके द्वारा इंकार नहीं किया गया है। तो साथियों, ये हुई धारा 71 जो कि सीआरपीसी की धारा 69 के समरूप है, साक्षी पर समन की तामीली। अब हम एक रेखाचित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे सम्मन्स के बारे में, क्या कैसा क्या होता है। सम्मन्स साथियों दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले जनता सम्मन्स और कर्मचारी सम्मन्स। देखिए, कोई भी मामला जब कोर्ट में पहुंचता है उसके पहले क्या होता है, एक बार हम रिवाइज कर देंगे। थाने में कंप्लेन होती है, केस रजिस्टर्ड होता है, इन्वेस्टिगेशन चलता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी पीड़ित है जिसके द्वारा एफआईआर दर्ज की गई उसके बयान दर्ज किए जाते हैं, उसको चोट लगी उसका मुलाहजा कराया जाता है, जो भी साक्षी गवाह होते हैं उनके कथन लिए जाते हैं और अन्य प्रकार के भौतिक साक्ष्य भी एकत्रित किए जाते हैं। और उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करते हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पुलिस अधिकारी होते हैं, साथ ही साथ जो डॉक्टरी मुलाहजा करते हैं वो भी कर्मचारी होते हैं। कभी कभी डेट जन्म प्रमाण पत्र के संबंध में हमें स्कूलों से भी जानकारी प्राप्त करनी होती है तो कर्मचारी कहला जाते हैं। इसी प्रकार जब मामला न्यायालय में पेश होता है तो वहां से दो प्रकार के सम्मन्स जारी होते हैं, जनता के लिए और कर्मचारी के लिए। जनता में कौन कौन से आ जाएंगे? पीड़ित गवाह, पीड़ित और गवाह, दूसरा अनावेदक या अभियुक्त, उसके लिए भी सम्मन्स जारी होते हैं। कर्मचारी में पुलिस अधिकारी और अन्य में क्या आ जाएंगे? डॉक्टर, टीचर या अन्य जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं वो आ जाते हैं। तो साथियों, हमने आपको बताया क्या, अध्याय 6 में हमने आपको स्पष्ट कर दिया कि हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाओं में हमने पढ़ा सम्मन्स के बारे में, सम्मन्स की तामीली कैसे की जाएगी, किस प्रकार से होगी, ये सारी की सारी चीजें हमने आपको स्पष्ट कर दी हैं। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं, लाइक और शेयर भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।